भी नहीं बताता मेरे बाप ने खड़ी खेतियां काटी, कोई ये भी नहीं कहता हमारे हर साल जो बकरा ईद पर बकरा कटता था वो पड़ोसी के खेत में चरने के बाद बड़ा होता था। ये कोई नहीं बताता है हमने कितने लोगों के दिल दुखाए हैं। सब अपनी बात करते हैं कि मेरा बाप जन्नती है, मैंने भी बाप की वादा ले ली है। ओ भाई किस चीज पे अकड़ रखे हो? तुमसे किसने कह दिया इतनी आसानी से जन्नत मिल जाएगी? पढ़ो इमाम इश्क मोहब्बत को। आप कहते हैं कि लोग इतनी आसानी से कह देते हैं हम जन्नती है। मेरे इमाम ने कहा था अमल की बुनियाद पे नहीं तराना। हकीकत यह है आओ मुझे देखो, मेरी एक एक हरकत देखो। कभी मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ कदम न की है, मुस्तफा के तरीके के खिलाफ गुफ्तगू न की है, आका की शरीयत के खिलाफ मैंने कोई काम नहीं किया है। लेकिन फिर भी जब कफन में पहुंचा हूं मेरे भी दिल की आवाज ये है मुजरिम को न शर्माओ, आप कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये इमाम इश्क मोहब्बत का नजरिया है। क्या बात है। वो कह रहे हैं मुजरिम को न शर्माओ, आप कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है। पर्दे में भलाई है। और कोई ये भी नहीं कह सकता वो अकीदे के कच्चे थे। अकीदा इतना पक्का था, कहते हैं एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। अना की बू है ना मैं, ये लगभग मेरे ख्याल से 90% लोगों में पाई जाती है। वो किसी ने पूछा था कि मैं कुछ बनना चाहता हूँ, कैसे बना जाएगा? तो कहा किसी ने कि ये मैं हटा दे सब कुछ बन जाएगा। अरे वाह वाह वाह, क्या बात। जब तक ये मैं रहेगी ना तब तक बंदा कुछ नहीं बन सकता है। मैं कभी कभी गौर करता हूँ, हमने आला हजरत को सिर्फ अकायद के लेवल से नहीं पढ़ा है, आला हजरत को और भी तरीकों से हमने समझने की कोशिश की। आप गौर करें इमाम इश्क मोहब्बत को समझें। मैं आपसे नहीं कहूँगा माने या ना माने, जो नहीं मानेगा आला हजरत का घाटा नहीं है, जो मानेगा उसमें आला हजरत का फायदा नहीं है। सीधी सच्ची बात है, बस आप थोड़ी समझने की कोशिश करें। इमाम इश्क मोहब्बत के अपने इल्म का आलम यह था कि आज तक उनके उलूम की तहकीक चल रही है। लोग 100 से ऊपर तो पहुंच चुके हैं, 100 से ज्यादा, 156 तक कहानी आ गई। इतने उलूम पे महारत तामा रखने वाली जात। लेकिन जब किसी ने आपसे पूछा हुजूर आपको कितना इल्म है, आपने बड़ी शाइस्तगी और शगुफ्तगी से फरमाया था कि बस अपनी नमाज दुरुस्त पढ़ लेता हूँ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है यार। आप अंदाजा लगाइए, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। इतना बड़ा अल्लामा, इतना बड़े इल्म फजल का मालिक कि जिसके फतावा को देखकर इमाम आजम अबू हनीफा की याद आ जाए, जिसकी हदीस के बयान को पढ़ने के बाद इमाम बुखारी की शक्ल नजरों में आ जाए, वो कितने बड़े इल्म वाला होगा। लेकिन जानते उस जात को आप समझें, आप जब अपने अमाल की बात करते हैं ना और मरने के बाद के तज़किरे को लेके बात करते हैं, आज तो बड़े जरी हो गए हम लोग। माफ कीजिएगा, एक नारा लग गया है कि मैं तो सीधा जन्नती हूं। बस एक ही नारा, मैं जन्नती हूं। मैं बस एक बात ये जो आ गई है ना, मैं जन्नती हूं, सिर्फ इतना बताइए, जन्नत इतनी सस्ती है कि शराबी भी उतनी करीब है जन्नत के जितना रात दिन की तहज्जुद गुजारो और रोजा रखने वाला। अल्लाह अल्लाह, आप खुद फैसला कीजिएगा। क्या झूठ बोलने वाले और सच बोलने वाले कयामत में एक लाइन में खड़े कर दिए जाएंगे? चोरियां करने वाले और मजदूरी करके हलाल के लुक़्मे खाने वाले एक ही सब में खड़े हो सकते? नहीं ना। कयामत का दिन तो फर्क पैदा करने वाला दिन होगा, जो मुजरिमों को और नेकोकारों को अलग अलग खड़ा करेगा। हम किस डगर पे चल रहे हैं? कौन सी हवा लग गई हमें? कौन सी हवा लग गई हमें? कोई अच्छाई हमारे अंदर नहीं है, लेकिन मैं जन्नती हूं। पूरी जिंदगी जमीन काटता रहा पड़ोसी की, मरते ही बेटा कहता मेरे अब्बा ने बड़ी नेकियां की थी। का क्या हुआ कि जो भी आया फकीर एक मुट्ठी चावल जरूर दी। अगर उसने पड़ोसियों के क्विंटलों बर्बाद करके किसी गरीब को मुट्ठी भर दे भी दिया तो क्या वो क्विंटलों का बदला बन सकता है मुट्ठी भर दाना? नहीं नहीं, क्या बात। हम मरने के बाद ये चाहते हैं कि सारे हमें जन्नती कहें।
यही तो ख्वाब होते हैं ना। जी किसी भी जनाजे में चले जाओ, लोग कहते हैं इसका अब्बा बड़ा नेक था। जी हजरत जी, मेरे अब्बा की नेकियां बहुत हैं, बहुत अच्छे आदमी थे, बड़े शरीफ थे, लेकिन कोई ये नहीं कहता मेरे अब्बा ने कभी पड़ोसी को चैन से जीने नहीं दिया। कोई ये भी भाई कभी अपनी नेकियों पे अकड़ना नहीं, कभी नेक काम करने के बाद ना किसी को छोटा नहीं समझना है। अल्लाह कादिर मुतलक है, वो चाहे तो छोटी सी नेकी के बदले में जन्नत दे दे, और वो अगर नाराज हो जाए तो लाखों बरस की इबादत मुंह पे मार देता है। जी मुंह पे मार देता है इबादत। और कई बार मैं एक जुमला बोला जाता, माफ कीजिएगा अगर किसी का दिल टूटे, मैं किसी का दिल दुखाने नहीं आया, बस यूं समझने में आई ना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं जाती तौर पे किसी को तकलीफ देने नहीं आया, लेकिन ये हमारे मुआशरे की कड़वी बातें। नाजिर भाई ये कहते कई मौलवियों ने तो बेड़ा गर्क कर दिया कौम का, मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया कौम का। भाई हमारा बेड़ा मौलवियों ने गर्क नहीं किया, हमने गर्क किया है। जी अपना बेड़ा हमने खुद गर्क किया है। आप कहेंगे कैसे? अभी नाजिर भाई ने कहा अखबार पढ़ते हैं, सुबह उठते हैं, भाई अखबार रोज आता है, कुरान भी हमारी अलमारी में आता है। अखबार लेने के लिए गेट खोल के बाहर जाता है, कुरान उठाने के लिए 2 कदम बढ़ा के अलमारी तक बंदा तक नहीं जाता। क्या बात, सही बताओ, मुझे बताओ, एक ही किताब तो हमारे पास है, और वो भी अगर हमें पढ़नी ना आए तो क्या करेंगे जिंदगी में? क्या किया हमने, क्या किया हमने? कुछ नहीं। लोग कहते हैं कि ये मदरसे, ये अलिब्बे पढ़ाने वाले मौलवी मुल्ला जी क्या जाने। मैं दावे के साथ कहता हूं, खुदा की कसम, जहां पर साइंस की ना सांसें टूट जाती हैं, वहां से मुस्तफा के वारिसीन के इल्म का आगाज होता है। बेशक वो किधर? हाँ, आप साइंस पे भरोसा करके बैठे, जहां साइंस दम तोड़ दे वहां से उलमा की परवाज का आगाज होता है। हाँ, आप देखें लोग परले की बात करते हैं, कयामत की बात करते हैं, अब बात करने लगे कयामत की, लेकिन ये बात 1400 साल पहले मेरे नबी ने बता दी थी। तवज्जो है ना आप लोगों को? लेकिन हमारा सारा फोकस जो है ना, वो सारे उड़ते जहाज पर है। हम देखें कितनी जदीद तालीम बच्चों को दे रहे हैं। सुबह ही उठा के कहता है लल्ला उठ, अगर सोता रहेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? ये जुमले, सोता रहेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? फिर उठा के लल्ला कहता आंखें मसल के, क्या हो गया, कयामत आ गई क्या? कहता नहीं, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। कहा फिर कहना क्या चाह रहे? कहा देख वो मुखिया की बिल्डिंग दे, हमारे सामने ठेला लगाता था, आज 4 मंजिल खड़ी है उसकी, 10 साल के अंदर यहां से वहां पहुंच गया। अरे तुम्हें भी कुछ करना है कि नहीं? तो बच्चे क्या सोचते हैं? बच्चे सोचते हैं दुनिया में पैसा ही सब कुछ है, सब कुछ पैसा ही है, यही सोच बनती है। दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। मैं आपको बता दूं, सब कुछ पैसा नहीं है। बहुत कुछ हो सकता है पैसा, सब कुछ पैसा नहीं है, लेकिन गुलामी रसूल सब कुछ है। बेशक हक है। ये जहन में बात रखें, मुस्तफा की गुलामी सब कुछ है, हुजूर की गुलामी सब कुछ है। हमने बच्चों को उठाया और कहा बेटे फलां की बिल्डिंग देख, तुझे भी आगे बढ़ना है, 10 बजे 11 बजे सो के उठेगा तो पैसा कहां से कमाएगा? हमने बच्चों के जहन में जब ये हल्की हल्की चोटें मारी तो बच्चा 12 साल का होते होते गुड़ा भाग करने लगा कि 9 के 99 कहां से होने हैं, 99 के 100 कहां से होने हैं। फिर एक रेस लग जाती है, दौड़ लग जाती है पैसा कमाने की। फिर जब बंदे को आगे बढ़ता कोई देखता है तो फिर ना हलाल की तमीज होती है ना हराम की। फिर तो इमारत बननी चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए। कितने लोगों पे एयरपोर्ट पे मुलाकात होती है मेरी, जब उनसे पूछा किधर जा रहे हो, कोई कहता दुबई जा रहा हूं, कोई कहता कोयत जा रहा हूं। क्यों जा रहे हो? का 4-5 साल काट लूंगा, यहाँ के फिर शान से गुजर जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पैसा कमाना गलत बात नहीं है, मैं आपको रोकता नहीं हूँ। इस्लाम पैसा कमाने से नहीं रोकता है, इस्लाम दौलत इकट्ठा करने से नहीं रोकता है। मज़हब इस्लाम अगर रोकता है तो शरीयत की हदों को तोड़ने से रोकता है। कानून मुस्तफा दिया गया है उसको तोड़ने से इस्लाम रोकता है। आप कहोगे कब तोड़ा हमने? सुन तो सही प्यारे, जब तूने 10 दे करके सो लिए तो तूने शरीयत की हदें तोड़ दी।
जब 1 किलो में 900 ग्राम तोला तब तूने शरीयत की हदें तोड़ दी। जब तूने 90 की चीज को कसम खा करके 95 का बता के बेचा तब तूने शरीयत की हदें तोड़ी। जब तूने झूठ बोल करके सौदे बेचे तब तूने शरीयत की हदें तोड़ी। तुझे क्या लगता है ये जो झूठ बोल के 100 रुपए लेके आता है इससे तेरी नस्लें परवान चढ़ेंगी, इससे तुम तरक्की कर जाओगे? खुदा की कसम तुम नहीं जानते हो किसी का दिल तोड़ करके अगर 1 रुपया लाया जाए अल्लाह नाराज हो जाता है तो 7 नस्लों को लम्हों में तबाह कर देता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हो किधर? क्या बात? कम कोई नहीं है, वाह वाह। न खरीदने वाला कम है न बेचने वाला। जी जी। ठेलों पे जाओ, ठेलों पे तो साफ सुथरा 1 नंबर का फल आगे लगा रखा है, हाँ गला सड़ा यहाँ छुपा रखा है। जी। रेट कितना तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी चीज है, हम इसमें मना नहीं करेंगे, ना इस्लाम मना करता। आपकी चीज 9 की है तो 9 लाख की बेचो, मालिक है आप, बेच सकते हो, लेकिन कसम खा के नहीं, झूठ बोल के नहीं बेचना। होता क्या, वो जो आगे ढेर रखा है। और याद रखें, ख्याल रखा करें, सबकी औकात सेब खाने की नहीं होती। हाँ, कई घरों के चूल्हे मुश्किल से चलते हैं। मारूफ भाई, आपकी मुलाकातें लोगों से होती होंगी, कभी कभी मजदूर दिखाई दे जाते हैं रोड पे ना, तो खुदा की कसम कभी उनकी मेहनत पर रश्क आता है और कभी उन्हें सलाम करने को जी करता है। मेरे महबूब ने फरमाया, जब बंदा बच्चों के लिए कमाने निकले और पसीने में शराबोर होके थक के शाम को पलटता गया तो वो गुनाहों से पाक साफ होके आया करता है। कितनी बड़ी मेरे मुस्तफ़ा की तरफ से ये मुबारकबादियां मिल रही हैं मेहनत कश लोगों को, जफा कश लोगों को। तो मैं क्या बात अर्ज कर रहा था आपसे, तो ठेले पे भी बंदा खड़ा है ना, तो कभी सोचता है कि मैं भी अपने बच्चों को सेब खिलाऊंगा। मजदूरी कितनी है? 400 रुपये, 500 रुपये। पलट के आया, 1 किलो सेब उसने लिए, 1 किलो में कितने पीस चढ़े? 5 या 6। घर में मिंबर भी इतनी थी, उसने गिनती लगा ली और 50 रुपए के बढ़ा लिए, 250 के सेब कर लिए और लेके जब चला। आप खुद गौर करें, कितनी खुशियां होती हैं बाप के चेहरे पे जब वो औलाद के लिए कुछ लेके आता है। वो खुशियां जो उस वक्त उसके चेहरे पे होती है ना, उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। सीधी सी बात है, लेके घर में आया और हमने क्या किया, 200 रेट बताए और हमने ना 2 सड़े सेब खाली चढ़ा दिए उसमें, खाली 2 पीस चढ़ाए, 5 पीस हमने नए चढ़ा दिए साफ सुथरे, 2 गले सड़े चढ़ा दिए। जानते हो, जब गरीब के घर में वो गले सड़े सेब कटते हैं ना, तो गरीब की आह निकल जाती है, और जब उसकी आह निकलती है ना, तो फिर ये पीरों की दुआओं से नहीं रुकती है, फिर ये डोरी तावीज़ों से नहीं रुकती है, फिर ये मज़ारों के तवाब से नहीं रुकती है। जब आह निकलती है तो अल्लाह के अर्श से जाकर लिपट जाती है। खुदा की कसम याद रखिएगा, गरीब की आह जब निकलती है तो फिर बिना असर वापस नहीं आया करती है, फिर बेअसर नहीं आती है। अगर तुमने 9 की चीज 99 में बेची, तुम खुशी खुशी 2 गले सेब बेच करके घर आए, आज तो मौज आ गई, मैंने लोगों की आंखों में सुरमा लगा के अंधा कर दिया, ये सोच के तुम आ रहे थे। खुदा की कसम वो कादिर मुतलक है, एक फोड़ा निकालेगा तेरी कमर में, लाखों रुपए का खसारा होगा और तुझसे संभाला नहीं संभाला जाएगा। ऐसा तोड़ेगा कोई जोड़ने वाला नहीं होगा। धोखा ना किया करो, तुम लोगों के दिल संभाला करो, खुदा तुम्हारी नस्लें संभाल डाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। दिल सवारा करो। वाह वाह भाई, किसी का दिल मत तोड़ो। तो यही कह रहा, अल्लाह पैसा कमाना है तो अब लल्ला जा रहा, 2 नंबर 3 नंबर सारे कमा के ला रहा। अब घर में भी कोई पूछने वाला नहीं है, कहां से लाया भाई, इतने कैसे मिल गए तुझे, पूछा कभी? आज घरों में बेटियां खातूने जन्नत, तो क्या कनीज़े खातूने जन्नत नहीं है? हाँ, अली जैसा शोहर हो, हसनैन जैसे बेटे हो, और फिर भी बीवी हाथ पकड़ के कहे, अली इतने की नहीं थी मेरी चादर जितने लेके आए हो। क्या मतलब है इस बात का? और भाई, आज की बहन को पूछना चाहिए, भैया तेरी मजदूरी इतनी नहीं है जो आज तू लेके आया है। बीवी पूछे, मेरे सरताज तेरी कमाई तो इतनी नहीं थी जितनी तू लेके आया है। लेकिन माफ कीजिएगा, कौन पूछेगा? जो शोहर को चोरी करने पे मजबूर करेंगी वो शोहर से हिसाब क्या लेंगे? जो मजबूर करेंगी 10,000 का सूट चाहिए, वो कैसे हक रखती हैं ये पूछने का? कहां से लाए हो? क्या बात है? बुरा ना मानिएगा, इस्लाह की मुआशरा कॉन्फ्रेंस बहुत हो रही है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पड़ भी रहा होगा 19-20 फर्क भी ऐसा नहीं है। मैं तो ये कहता हूं, खुदा का शुक्र है ये जलसों की वजह से आज कम से कम मसलक का चिराग जल रहा है। जी बेशक।
बुरा मत मानना, मैं भी खानका से ताल्लुक रखता हूँ नासिर भाई, और अल्लाह का शुक्र है मेरा पीर कोई ऐसा वैसा नहीं, मेरे पीर को ताजुश शरिया कहा जाता है। हाँ, हम फख्र से अपने पीर का नाम लेते हैं, मगर मैं आपसे बता दूं मेरे पीर की कहानी मेरे पीर तक है। बस सीधी सी बात है, जो जिस जगह है वहीं आफताब है, बस यूं समझिएगा। मैं आपको बताने लगा हूं आज के हालात, अल्लाह माफ करे, हालात भी बहुत ज्यादा नागुफ्ता भी है। आज बंदा दुआ के लिए जा रहा ना, अगर दुआ करें तो दुआ भी हजरत तब कर रहे हैं जब 500 रुपए ले रहे हैं जी। जितना लंबा मुसाफा इतनी पक्की दुआ, और हमारी कौम खुदा परस्ती छोड़ के पीर परस्ती पे आ गई। गलत नहीं कह रहा हूं, ये सच्ची बात है। कभी अल्लाह के लिए नहीं लड़े, कभी रसूलुल्लाह के लिए नहीं लड़े, और जो एक टाइम मस्जिद में नहीं जाता, जो कभी इस्तिंजा तक नहीं करता, उसके लिए एक दूसरे के घरों के बीच में तुमने दीवारें खींच दी, एक दूसरे के दुश्मन हो गए। मेरे पीर को नहीं मानता है, और यार कभी ये भी तो पूछ लिया कर तू मेरे खुदा को कितना मानता है, मेरे मुस्तफा को कितना मानता है। अगर वो कहे मैं खुदा को मानता हूँ तो पूछ उससे के सजदे कितने किए हैं। अगर वो कहे मुस्तफा को मानता हूँ तो कभी चेहरा टटोल के देख दाढ़ी कहाँ है, कपड़े बता मुस्तफा वाले हैं कि नहीं, ये बता जब सोता है कितना दरूद पड़ता है। अगर वो ये कह दे कि दाढ़ी भी सलामत है, कुर्ता भी सलामत है, सोने से पहले दरूद पढ़ता हूँ, उठने के बाद सलाम पढ़ता हूँ, झगड़े पीरों के छोड़ मुस्तफा के लिए सीने से लगाकर उसे अपना भाई बना डाल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या किया हमने, क्या किया हमने? जो एक टाइम नहीं जाता मस्जिद में उसके लिए लड़ गए जी। मेरा पीर सच्चा, मेरा पीर सच्चा, मैं इनकार नहीं करता, जिसका चाहे पैर पकड़ ले, कोई गधे का मुरीद है तो होगा, हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमने पीरों के उसूल जाने। अल्लाह वाले ऐसे नहीं होते। आज चला जाए, जितना लंबा मुसाफा उतनी बड़ा पक्का मुरीद। सरकार ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान, माशाअल्लाह। मैं हजरत के हवाले से एक बात बताऊं, बहुत गौर से सुनना, और अल्लाह करे ये बात हर एक की समझ में आ जाए, माशाअल्लाह, हर एक की समझ में आ जाए। खाली ना करामतें हमने सुनी है, जहां जाओ ताजुश शरिया की करामत सुना दो, कोई मुफ्ती आजम की करामत सुना दो, ओ भाई जात देख जिस जात में करामत का नूर रब ने पैदा फरमाया था। ये पैसों से खरीदी हुई डिग्री नहीं होती है करामत जी, ये अमल के जरिए अल्लाह फिर विलायत का नूर अता फरमाता जब बंदे के अमल अच्छे होते। तो जरा समझे इस चीज को। गालिबन डॉक्टर इकबाल का दौर था, एक पीर साहब से मुलाकात के लिए गए, मुरीद आ गया, वो मुरीद ने आके ना मुसाफा किया, वो कहने लगा हुजूर बेटियों की शादी है और कुछ इंतजाम कम है, थोड़ी दुआ फरमा दें कि बेटियों के निकाह का इंतजाम हो जाए। जाते जाते उसने 10 रुपए निकाले और डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि वो पीर साहब को दिए। जब गया ना तो पीर साहब ने दुआ की, अल्लाह तेरी परेशानी दूर फरमाए। डॉक्टर इकबाल कहने लगे बड़ी जल्द मैंने आपकी दुआओं में असर देख लिया। पीर साहब कहने लगे क्या मतलब? कहने लगे आपने दुआ दी, वो बंदा 10 रुपए का मकरूज और हो गया। समझे इस बात का मतलब? आपने दुआ की अल्लाह इंतजाम करे, 10 रुपए उन्होंने पीर साहब को दिए मुसाफे में। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि अब ये 10 रुपए और कर्जा लेगा जो आपको देके गया। बड़ा असर है आपकी दुआओं में। ये डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि बड़ा असर है आपकी दुआओं में। ऐसी एक बंदा ताजुश शरिया के पास आया, हुजूर ऑपरेशन है दुआ फरमा दे। कहने लगे अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। अंदर गए, मुट्ठी भर के पैसे लाए और जब उसको ला के दिए कहने लगे हुजूर मैं सिर्फ दुआ के लिए आया था। फरमाने लगे दुआ तो कर दी है भाई, ऑपरेशन पैसों से हुआ करता है। क्या बात है। हर दुआ का मतलब सिर्फ दुआ नहीं होता है, उसमें कुछ राज भी होते हैं जी, वाह वाह, कुछ दर्द भी छुपा होता है। खाली दुआ का मतलब दुआ ही नहीं, कुछ और भी तो बंदा कह सकता है ना। आप फरमाने लगे दुआ कर दी गई है लेकिन ऑपरेशन पैसे ही से होता है, ये लेके चला जा। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, खुदारा बदलें अपने तरीके। हमने खुदा परस्ती छोड़ के पीर परस्ती शुरू कर दी। अल्लाह रसूल के लिए बंदा लड़ने तैयार नहीं और पीर साहब के लिए गोली मार दे। ऐसे ही पीर साहब है ना समझाने तैयार है ना कुछ समझने तैयार है। और भाई इस कौम को मस्जिद में लाने की जरूरत है, इस कौम को अल्लाह और उसके रसूल के करीब करने की जरूरत है, इस कौम की बिगड़ी हुई सबको एक सीधा करने की जरूरत है। और आप हैं कि साहब अपनी मौज में। डॉक्टर इकबाल ने कहा था न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। आज सबसे ज्यादा जरूरी है कि सफों में इत्तेफाक पैदा किया जाए, लेकिन इत्तेफाक से ज्यादा निफाक पैदा होता जा रहा है।
निफाक पैदा होता जा रहा है। ऐसा ऐसा निफाक दिलों के अंदर है नाजिर भाई, बंदा खा के निकल के कहता अरे इसके पास तो हराम की आ रही है जी। नाक तक खा लेता और खाते ही निकलते कहता अरे इसके पास तो हराम का है। जब हराम का था तूने क्यों ठूसा भाई? जब इसके पास हराम का था तो तुझे किसने कहा तू खा ले? जी क्या बात, कभी ना किया, कभी ना किया। ये जो हसद की आग लगी ना, एक दूसरे से जलने की जो बीमारी है, ये कैसे आगे जा रहा है? मुसलमानों में खास कर ये पाई जा रही है। किसी की प्याली में शोरबा आ गया तो दीवार पर उछल उछल के देख रहा है कि अच्छा बोटी से चल रही है, चटनी पे लाके खड़ा कर दूंगा, चटनी पे लाके। अपनी भी बेची, उसकी भी बिकवा दी, चटनी पे लाके खड़ा कर दिया। फिर चौराहे पे निकल के कहता मुझसे हिलकने चला था, मेरी बराबरी का था, देखो चक्की पीस रहा है। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर किसी को उरूज पे देखा करो तो कभी ये मत सोचना ये आगे क्यों जा रहा है। तुम्हारा रब बड़ा करीम है और उसके दरियाए करम में किसी शय की कमी नहीं है। जब वो नवाजने पे आता है तो लम्हों में उरूज दे देता है, और जब वो गिराने पे आता है तो सेकंडों में सवाल पे डाल देता है। अगर किसी को देखो तरक्की पे तो नीयत खराब ना करना, मुसल्ला बिछाना, हाथ फैलाना, अपने रब से कहना मालिक जैसे तूने इनको दिया है वैसे मुझको अता कर दे। देर नहीं होगी, हाथ नीचे बाद में आएंगे, करम की झोलियां पहले भरती जाएंगी। बेशक बेशक, नजरिया ही समझ में नहीं आता। बहुत अच्छा हजरत, माशाअल्लाह। कितनी आसानी से लोग कह देते हैं अल्लाह करे आपको मेरी उम्र लग जाए, यही कहते हैं ना, अल्लाह करे मेरी आपको उम्र लग जाए जी। भाई कभी ये भी कहा करो मालिक तेरे खजानों में कोई कमी नहीं है, मेरे भाई की उम्र बढ़ा दे जी। क्या बात है, ऐसे भी तो कह लिया करो ना जी। तो मैं ये बात आपसे अर्ज कर रहा था, गौर ये करें कि हमें अपने दिलों से और अपनी महफिलों और अपनी बज़मों के बीच से निफाक खत्म करना है। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। मस्जिद में सफ़े सीधी होती है नहीं जी, बोले, उम्मीद है माशाल्लाह सारे लोग मस्जिद में आने जाने वाले लोग, सीधी होती है ना, सब सीधी सफ़े होती है, मगर हकीकत यह है कि सफ़े तो सीधी होती हैं लेकिन सफ में खड़े लोगों के दिल टेढ़े होते हैं, दिल टेढ़े होते हैं। कई बार बंदा कायदे में बैठता तो कपड़े नाप रहा, नाजिर भाई के अच्छे हैं कि मेरे अच्छे हैं जी। हाँ, अगर अपने अच्छे हैं तो फिर सलाम फेरते यूं, और नाजिर भाई के अच्छे कितने का लिया, दुआ तो कर ले, कितने का लिया, रुकू में जा रहा तो रंग देख रहा किसके पैर कैसे लग रहे जी। ये कंडीशन है। कई जगह लठियां चल गई पंखों को लेकर मस्जिद के, अच्छा, ये हालत है हमारी। लोग कहते बड़ी पाबंदी से नमाज पढ़ता, लेकिन चेहरे पे फिर भी 12 ही बज रहे। कैसी पढ़ रहा भाई? हमने तो ये सुना जब बंदा सजदा करता तो रब का नूर उसके चेहरे पे आता है, लेकिन तूने कैसे सजदे किए? जितना सजदे कर रहा है उतना ही कड़वा होता जा रहा है। मसला क्या है? पता चला खड़े होकर 4 दिन देखो ना तो जैसी मस्जिद से निकलता कह रहा मुखिया को जानते हो? कहा हाँ, फजर में नहीं आया वो, मैं 3 बजे आके आया था। पता चला कि इसने अभी आने का ताना पहले ही दे दिया कि मैं पहले मस्जिद में आ गया था, फला नहीं आया है। फिर जब असर में आता है कहता भाई वहां वो कहाँ है, मस्जिद में दिखाई नहीं देता, बिल्कुल ही शर्म नहीं है उसे। ओ भाई अगर इतना ही दर्द था रात के सन्नाटे में जाता, उसका हाथ पकड़ के कहता ओ मेरे भाई तू सफों में नहीं होता है तो मेरा दिल नहीं लगता है, तो मस्जिद में नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है। अगर तुझे दर्द था उसका तेरे सीने में तो सब में खड़े होकर नाम ना लेता, बाहर खड़े होकर जलील ना करता, उसके घर में जाता, रात की तन्हाई में उसको उठाता और उसको राजी करके मस्जिद में लेके आता। खुदा की कसम सिर्फ सजदों का निशान नहीं, तेरे माथे पे सजदों का नूर नजर आ जाता। लेकिन फर्क यह है जब नमाजें पढ़ते हैं, एहसान दिखाते हैं, जब इबादतें करते हैं, लोगों को जलील करते हैं। बंद करो ये तमाशे, इबादत अगर किया करो समाने के लिए नहीं बल्कि खुदा के लिए किया करो। और अगर किसी से हमदर्दी करते हो जलील करने के लिए नहीं बल्कि उसको अल्लाह तक पहुंचाने के लिए किया करो। खुदा की कसम तेरे एक सजदे के अंदर खुदा हजारों सजदों का तकवा और नूर अता फरमा दे। बेशक बेशक, ये कमियां हमारे, सुभान अल्लाह, खत्म करो ये कमियां। वाह वाह। और इतनी नफरत है, बुरा मत मानना, एक भैया विधायक हो जाए दूसरा हो जाए प्रधान तो खैरियत नहीं है जी। ऐसे चलती है। फिर जमीन को लेके झगड़े, जायदाद को लेके झगड़े, पैसों के लिए कत्ले आम। कोर्ट कचहरी तो जाते होंगे कुछ लोग, देखते होंगे, हाँ देखते होंगे, मर्दों से ज्यादा औरतों की लाइन लगी पड़ी है।
कचहरियों में शर्म आती है हमें देखने के बाद, जब हम अपनी बहन बेटियों को नकाब में कचहरी में खड़ा देखते हैं। क्या हो गया हमारे मुआशरे को भाई? किधर जी रहे हो? किसने कह दिया कि खाली बस तीजे से ही काम चल जाएगा? ये जो पड़ोसी की 1 फीट पूरी जगह मार के जा रहा है, इसका हिसाब किसे देना है भाई? ये जो मेड़ काट देते हो खड़ी खड़ी खेत की, इसका हिसाब कौन देगा? ऐसे ही चले जाएंगे? कुछ ना हमारी वजह से भी जरी हो गई। हमने यहां बैठ के ये कहा ना, मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना, तो लोगों ने जहन्नम को हल्के में ले लिया जी, हल्के में ले बैठे जहन्नम को। जहन्नम को देख के आ गया पसीना। जिसने नहीं देखा वो कह रहा मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना, और जो देख के आया वो रातों रात गारों में उम्मत के लिए रोता रहा। हाँ, वो जब खड़ा होता था कयाम में तो पैर सूज जाते थे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती, मैं हुजूर से कहती थी आका आराम कर लिया करें। मेरे नबी फरमाते हैं आयशा मुझे भी बिस्तर अच्छा लगता है, लेकिन जब लेटता हूं तो उम्मत का पुल सिरात से गुजरना याद आ जाता है, वो कट के जहन्नम में गिरना याद आता है, फिर आराम चला जाता है। आयशा मैं इसलिए खड़ा हो जाता हूँ ताकि मैं अपने रब को इतना राजी कर लूँ, इतना राजी कर लूँ कि जब मेरी उम्मत पुल सिरात से गुजर के जा रही हो, अच्छे तो आयशा गुजर जाएंगे, लेकिन जब पापियों के गुजरने की बारी आएगी तो मेरे महबूब कहते हैं आयशा उस वक्त में अपने रब की बारगाह में दामन फैला के कहूंगा, मेरे परवरदिगार आज उम्मत के गुनाहों को न देख, आज महबूब के लंबे कयामों के सदक़े में इन्हें माफ कर दे, आज लंबे कयाम के सदक़े में माफ फरमा दे। मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ है जन्नत के ठेकेदार जो ये कह दिया करते जहन्नम को पसीना आ गया? गैरत आनी चाहिए, गैरत। हमें तो रोना चाहिए अपने गुनाहों को याद करके, आंसू बहाना चाहिए, हमें ख्याल तक नहीं आता है। 60 साल का बुढ़ा भी बर्थडे बना रहा है, 70 साल के बुढ़े के हाथ में भी केक है। कहाँ गैरत मर गई हमारी जाकर के? जिस उम्र में सजदों में रोना चाहिए था उस उम्र में केक और गुब्बारे लिए घूम रहे हो। कहाँ अक्लें मारी गई है तुम्हारी? किस चीज का केक है? कहा शुक्र जी में 60 साल का हो गया हो, इस चीज की खुशियां मना रहा है कि तू 60 साल का हो गया है। तुझे इस चीज की परवाह क्यों नहीं है कि इस 60 साल में तूने एक रात रो के नहीं गुजारी है, एक दिन तूने अपने रब को कयाम नहीं किया है? क्यों भूल गया 60 साल जिंदगी में तेरे पास कोई एक नेकी तक नहीं है जिससे तू कह सके ये मेरी बख्शिश का सबब बनेगी? फिर केक क्यों काट रहा है? कहा मैं बड़ा हो गया हूँ। नादान तू बड़ा नहीं हुआ है, तू छोटा होता जा रहा है। जितनी उम्र बढ़ती जाती है आदमी छोटा होता जाता है। 60 साल का हो गया है, अगर तुझे आज याद आ गया है तो आज मुसल्ला बिछा दे, आज तू अपने रब को याद कर ले। तेरा रब कितना करीम है जानता है। खुदा की कसम जिस लहजे में रब ने बंदों से बात की है वो प्यार माँ के लहजे में नहीं मिलता, वो बाप के लहजे में नहीं मिलता है, वो अपनों के लहजे में नहीं मिलता है। रब कहता है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। अल्लाह अकबर ये लहजा कभी पढ़िएगा, खुदा की कसम कुर्बान जाओ अपने रब की रहमत पर। वो तो तुम्हें पुकार रहा है लेकिन तुम्हें पलटने की मोहलत नहीं है। पीर अगरबत्ती के लिए बुलाता है तो 40 जुम्मेरातें चले जाते हो, वो तेल लेके बुलाता है 8 जुम्मेरातें चले जाते हो। अगर उसने ये कहा चराग चलना है आंधी तूफान में जला के आते हो, फिर मुझे बताओ तो सही अगर पीर बुलाता है तो तुम तेल लेकर के आंधी बारिश में जाते हो, घर के दरवाजे पे मस्जिद होती है, फजर में सलातु खैरुम मिनन नौम की सदा आती है, तुम मस्जिद क्यों नहीं जाते हो? शोहर में बुलाया जाता है तुम मस्जिद क्यों नहीं जाते हो? असर में आवाज दी जाती है तुम मस्जिद क्यों नहीं जाते हो? मुझे बताया जाए ओ भाई तुम्हें खुदा का वास्ता अपने रब को राजी कर लो, अपने रब को राजी कर लो। 40 साल उम्र हो गई है, 50 साल हो गई है, तुम्हारा रब तो ये कह रहा है तूने 60 साल नाफरमानी की है, अब मैं तुझसे 60 साल सजदे नहीं कराऊंगा, 60 साल तुझसे तौबा नहीं कराऊंगा। आ मैं तेरा रब हूँ, आजा तो आंसू लेकर के आजा, तू मुझे रो के दिखा देना, मैं तुझे माफ करके दिखा दूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद भाई। खुदारा बदलो बदलो। नौजवानों में तुम्हें बता दूं, अगर तुमने ये दीन किसी बिके हुए चाय पे बिके हुए मुल्ला से सीखा हो तो ये नशा उतार देना। कभी आईने के आगे खड़े होकर अपने आप से पूछना क्या तू वही है जिसे मुस्तफा ने सवारा था? पूछना कभी खड़े होकर आईने के आगे, ये वही चेहरा था तेरा, वही चेहरा जो मुस्तफा ने दिया था, वही कपड़े पहने तूने जो मेरे नबी को पसंद है? पूछ कभी आईने के आगे खड़े होकर के क्या तुझे देख के पसीना आएगा जहन्नम को?
ओ भाई ख्याल करो, ख्याल करो, पुलसिरात से गुजरना है, मरना है, दम निकलना है, मुश्किल मंजिल है रूह का निकलना, मुश्किल मंजिल। आसान करो अपनी दुनिया और आखिरत, आसान करो मेरे भाई, ये ना करो, किसी पे सितम ना करो, किसी का दिल ना दुखाओ, अल्लाह तौफीक दे, माफ करने का हौसला पैदा करो। माफ, कितनी नफरतें बढ़ गई। दो सगे भाई होते हैं ना, इतने झगड़े मजबूत मार देते हैं। कह रहा बेटे से लल्ला देख के ये तेरा चच्चा कौन सी मस्जिद में जा रहा? कहा क्योंकि जिसमें वो जाएगा उसमें मैं नहीं जाऊंगा। ये नफरतें हमारी, जिसमें तेरा चचा जाएगा उसमें मैं नहीं जाऊंगा, जिस ईदगाह में तेरा बाप नमाज पढ़ने जाएगा उसमें मैं नहीं जाऊंगा। ये कंडीशन है हमारी। तुम्हें पता है रिश्ते क्या होते हैं? खुदा की कसम, ये पैसा हाथ का मैल होता है, दौलत मेहनत से मिल जाती है, लेकिन रिश्ते नसीबों से मिला करते हैं। बेशक बेशक, रिश्ते नसीबों से मिला करते। तुमने कदर नहीं की रिश्तों की, आजमा लेना, आजमा लेना। वो सोच रहा मुझे अपने भाई गरीब है और नाराज होके बैठा ना, भाई गरीब है और नाराज होके बैठा तो कोई मनाने ही तैयार नहीं है भाई जी। कह रहा इसके बगैर मेरा काम रुक थोड़ी रहा। जा लल्ला बैंक से 50,000 निकाल कर अब 5 मजदूर करके ला, सारा काम 2 मिनट में फटाफट होगा। समझ कह रहे अपने आप को, ये भाइयों के लिए बोली होती है हमारी जी। समझ कह रहे अपने आप को। ओ भाई, मजदूर तेरी प्लेटें उठा सकते हैं, मजदूर तुझे भाई वाला प्यार नहीं दे सकते, भाई वाला प्यार नहीं दे सकते। सच कह रहा मैंने इसलिए मैरिज हॉल में शादी रखी है ताकि अपनों के हाथ न जोड़ने पड़े। ये कड़वी सच्चाई है मारू भाई, सच। ये नफरतों की हद हो गई हमारी। क्या बात। और तुम अपने भाई को माफ नहीं कर सकते हो तो तुम्हें क्या लगता है तुम यूं ही माफ कर दिए जाओगे, यूं ही बख्श दिए जाओगे तुम? मेरे महबूब ने मिंबर पे बैठ के कहा था, जिससे उसके अपने नाराज हों वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। और सामने कौन बैठा था? उमर जैसे गुलाम, अबू बकर जैसे गुलाम, उस्मान और अली जैसे हुजूर के खातिम बैठे थे सामने। आजकल के लोगों जैसे नहीं थे, आजकल जैसे नहीं थे। वो थे कि अपनी मिसाल खुद थे। ना आज जमाने में कयामत तक मैं कहता हूं दूसरा अबू बकर आ सकता है, ना कयामत तक दूसरा कोई उमर आ सकता है। ऐसे लोग सामने बैठे थे। तब मेरे नबी ने कहा था, जिससे अपने रूठे हो वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। अगर यही ऐलान आज कर दिया जाए, मुश्किल से 2% बचेंगे महफिल में। ऐसा कोई नहीं है जिससे अपना कोई नाराज ना हो। 2-2, 4 की नाराजी लिए बैठा हर बंदा सीने में, और ठेकेदार बना बैठा हर बंदा जन्नत का। हाँ ओ भाई, जब तक अंदर का महल साफ नहीं होगा ना, ये बाहर का महल साफ नहीं हो सकता है। पहले अंदर का महल साफ करो, अंदर का। माफ क्यों नहीं करते? कह रहा मैंने मैरिज हॉल में इसलिए शादी रखी है ताकि अपनों के पैर में पकड़ने पड़े। ये कहते लोग। आप जानते हो, आपको पता है, नफरत आप समझते हो, दुश्मनी की वजह आपका भाई समझ सकता है, लेकिन आपके बच्चे और आपके भाई के बच्चे न नफरत को समझते हैं और न नफरत की वजह को समझते हैं। सुने बहुत गौर से मेरी बात जो बताना चाहता हूं। कभी कभी मियां बीवी के झगड़े में बच्चे पिस जाया करते जी। वो अपनी अना के लिए तलाक ले लेते हैं, लेकिन बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है जी। सच। ना उन्हें मां मिल पाती है और ना उन्हें बाप मिल पाता है, जबकि ये सबसे बड़ी दौलत होती है बच्चों के लिए। और हम अपनी अना के लिए ना उनकी जिंदगी की खुशियां बर्बाद कर देते हैं। सोचना चाहिए, हमें गौर करना चाहिए इन बातों पर। बच्चे हमारे नहीं समझते कि चचा से हमारे बाप की क्या नाराजगी जी। आप खुद भी, आपके घर में भी ये बात होती होगी, हमारे घर में तो हुई है। जब बड़े लड़े तो हम नहीं बोले, जब चचा का झगड़ा हुआ, बाप चचा का झगड़ा हुआ, हम नहीं बोले। क्यों? हम कहते हैं ये भाई भाइयों का मैटर है। यही जुमला बोला जाता है कि नहीं जी? ये इनका बड़े बड़ों का मैटर है, हमारा नहीं। ये हमारा नहीं, ये आपस में भाई भाई है। इसलिए हम कभी बीच में नहीं बोले। अब की क्या कंडीशन है, हमें इतना तो मौका नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी फोन आता है, बात भी होती है, लोग पूछते हैं कि मेरे चचा ने मेरे बाप पे थप्पड़ उठा दिया, मैं मार सकता हूं अपने चचा को? मसला पूछा एक ने, वाकई ये मसला पूछा कि बताइए मैं अपने चचा पे हाथ उठा सकता हूं? उसने मेरे बाप पे हाथ उठाया, मेरा खून खोल गया
नहीं मारता हूं तो लोग कह रहे हैं बेटे के होते हुए बाप पिट गया। जी ताने देते। मार रहा हूं तो ख्याल ये आता है कि मेरे बाप का भाई है, करूं तो क्या करूं। ये कंडीशन है आज। कभी पहले बड़ों के झगड़ों में बच्चे नहीं बोला करते, और आज भी छोटे बच्चे नहीं समझते इस चीज को। लेकिन हमारी नफरत है, हमारे घर के अंदर हमारे बेटे का अकीका होता है, हम गांव के एक एक मुखिया, एक एक जमींदार, एक एक चौकीदार को नौत आते, लेकिन सगे भाई के दरवाजे पे जाते हुए हमें गैरत चढ़ती है। ये कड़वी सच्चाई है। सगे भाई के दरवाजे पे हम नहीं जाते, और गुलामी रसूल में जवानियां लुटाएंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। पकड़ा है तुमने, बताओ किधर से तुम गौसुल वरा वाले हो, किधर से आला हजरत वाले हो? इंसाफ किया तुमने? आला हजरत के भाई की बारी थी मदीना जाने की, छोड़ के वापस आए, रोते हुए चले आए, जबकि मुसाफिरों ने कहा था चलो, तुम्हारी बेकरारी देख के हमारा जाने का जी नहीं करता। आपने फरमाया था नहीं, कौन हज पे जाएगा ये फैसला मां करती है हमारी, और इस बार फैसला मां ने भाई के हक में किया गया, इसलिए अहमद रजा नहीं जाएगा। भाई का हक है तो भाई जाएगा। ये इंसाफ देके उनके घर के, इंसाफ देके, खाली मसला के आला हज़रत नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। हमें नस्लों को वो तालीम देनी पड़ेगी जो आला हज़रत के घराने में रही है। सुभान अल्लाह, सुभान। गौर करें इस बात पर, तो बच्चे नहीं समझते। हम सबको दावत दे के आ जाते, सबको नोट के आ जाते, टेबल लगा देते। तुम्हें पता है कितना खुश होता है बंदा, आइए नेताजी, आइए प्रधान जी, आइए अध्यक्ष साहब, आइए मेंबर साहब, सारे आके चले गए। बाद में हड्डियां बची थी, कुत्ते खा के चले गए, कोई नहीं बचा। चौराहे पे खड़े होके कहता है साहब जवाब नहीं, लोगों ने बड़ी बातें की हैं, जिधर देखो आज हमारी दावत के चर्चे हैं। कौन कौन नहीं आया था? विधायक साहब भी आए थे, 4 बॉडीगार्ड के साथ आए थे, नेताजी भी आए थे, अध्यक्ष साहब भी आए थे, सारे आए थे। मैं कहता हूं बेगैरत, ये बातें 4 दिन होके खत्म हो जाएंगी, 3 दिन बाद कोई चर्चा नहीं करेगा तेरी दावत का। लेकिन तुझे पता है जब तेरे घर के अंदर दावत की खुशियां मनाई जा रही थी, तेरे सगे भाई के बच्चे अपने बाप के कदमों में बैठ के कह रहे थे अब्बा अगर चचा बुलाने आएंगे तो तुम जाओगे कि नहीं जाओगे? बाप की आंख में उस वक्त आंसू आ गए थे। अपने भाई को के बच्चों को क्या जवाब दे? अगर कहता है कि नहीं आएगा तो बच्चों का दिल टूट जाएगा, और कहता है आएगा, नहीं आया तो मेरी जबान का भरम चला जाएगा। जब बच्चे बाप की कलाई पकड़ के बार बार कहते हैं अब्बा अगर चचा आ गए तो तुम जाना या मत जाना, लेकिन हमें ना रोका जाए। हमने भाई के अकीके के लिए जोड़ा बनाया है, बहन की शादी के लिए हमने कपड़े बनाए हैं। अब्बा हमें भी बड़ी खुशी है, हमें भाई की शादी में शरीक होना है। जब बच्चे इस तरह की बातें करते हैं, बाप का कलेजा टुकड़े टुकड़े होता है। तुम नेता मंत्री की दावतों की बातें करते हो, तुम बड़े ऐसी दावतों में जिसमें अपने लोग शामिल न होते हो। ओ भाई जरा सोचो तो सही, जब तेरे दरवाजे पे सेठ खा के जा रहे थे, मंत्री और अमीर खा के जा रहे थे, तेरे अपने सगे भाई के बच्चे किबाड़े बंद करके आंसू बहा रहे थे कि तूने नहीं देखा, ज़माने नहीं देखा, लेकिन खुदा देख रहा था, रब देख रहा था। और तुम्हें खुदा का वास्ता कि कोई कमाल की बात नहीं है, तेरे दरवाजे पे कुत्ते खा के चले गए। कमाल तो ये है कोई आए या ना आए, लेकिन तेरे दरवाजे से अपना कभी खाली नहीं जाना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात। बहुत अच्छा हज़रत। इसलिए खुदारा पहली दावत अपने लोगों की, जिंदाबाद, अपने लोगों की दावत पहले करेंगे इंशाल्लाह। बोलो इंशाल्लाह। ये दिल साफ करो, जब तक इस दिल में मैल है ना, और तुम सजदा करते हो, अल्लाह हुक्म देता होगा, आपसे पूछा जाता होगा ये सफेद कपड़े तो पहन के आ गया, 3 बाल्टे पानी में नहा के आया, अब तो 8 बाल्टों में नहा के निकल गया। जब से टंकियां लगी हैं तो कोई हिसाब ही नहीं है पानी, हाँ कोई हिसाब ही नहीं है। समर खुला तो खुला है, मुखिया की सखावत बह रही है, हाँ प्रधान की सखावत देखो, टंकी खुली है तो खुली है, सखावत नहीं। बहुत अच्छा यार। जब पानी पे हिसाब की बारी आ गई ना, तो एक एक कतरे का हिसाब देते देते कलेजे कांप जाएंगे।
पानी बेहिसाब ना बहाया करो, टोंटियां खोल के ना छोड़ा करो। आज दुनिया चीख रही है कम पानी खर्च करो, कम करो। जमीन के नीचे पानी खत्म हो रहा है। 1400 साल पहले मेरे नबी ने फरमाया था पानी हिसाब से खर्च करना, इसका तुमसे हिसाब लिया जाएगा। आज समझ में आ रहा है जो पानी ज्यादा खर्च करते हैं वो सखी नहीं होते हैं, बल्कि वो दूसरों की प्यास का हक मारा करते हैं। आने वाली नस्लों हाँ, इसलिए आप पानी हिसाब से बहाया करें, पानी हिसाब से बहाया करें। जब खड़ा हो गया आप नीचे ना फुवारे के तो हिसाब ही नहीं है कोई भाई। सच है। 4-4 लाख रुपए लगा के जब वो बाथरूम बनाया उसने नहाने के लिए, है ना, नहाने धोने के लिए जो 8-8 लाख लगा के कह रहे हजरत इसमें भी झांक के देख लियो। बाथरूम में हाँ हजरत आए इसमें झांकने था, तो लैट्रिन में भी झकवा देते हैं। हाँ भाई ये कंडीशन है हमारी। हजरत को दिखा रहे आप, हजरत देखियो इसमें क्या लाख लग गए होंगे। वो शर्म करो यार, अल्लाह तुम्हें 8 लाख दे, 4 लाख दे, लेटरिन बाथरूम में ना लगाओ, वो पैसे लगा के हुजूर के मदीने की हाजिरी लगा के आओ। अरे बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, लगा के आओ क्या बात है। एक हाजिरी हुजूर के मदीने की। मेरा अपना ईमान कहता है उनके मदीने से जो एक बार हो के आ जाता है ना, फिर वो उन्हीं का हो के रह जाता है। बेशक बेशक। वो कहा था किसी ने लौटा के मदीने से उबैद अपना बदन ही, जो रूह थी वो अब भी मवाजा पे खड़ी है। अरे बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। और वो आशिकों की अपनी बातें, इश्क के अपने रंग, तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा है जैसे रूह बदन से निकल गई। जाओ ना कभी हुजूर का मदीना देख के आओ। हमें लैट्रिन झकवा रहे हो, हमें गुसलखाने में खड़ा कर रहे हो। देखो हजरत कितना पैसे लगाया है। हम ये झांकने आए, हम ये झांकने आए, सुभान अल्लाह सुभान। हम तेरा दिल झांकने आए हैं और तुझसे पूछने आए हैं बता तूने ज़मीर बेचा तो नहीं है, बता तूने दिल का सौदा तो नहीं किया कि किसी बेगैरत के हाथ में। अल्लाह तौफीक देना, अल्लाह तौफीक दे। तो ये पैसे उठा के कहीं अच्छी जगह लगाया करो जी, अच्छी जगह। अब तो एसी फिट कर रहे हैं, एसी उसमें से भी निकलने का नाम नहीं। हाँ, जितने आराम हो रहे हैं इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं। नफरतें, खड़ा हो गया गुसलखाने में फिर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। 10-5 बाल्टी बहा के कहता अब बदन ठंडा हुआ। चल बहा ले, यहाँ ठंडा हो गया, कब्र में जब आग लगेगी ना तो कोई ठंडा करने वाला नहीं मिलेगा। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ख्याल रखना, तुम 10-5 बाल्टे लुटा करके कॉलर खड़ा करके मस्जिद में गए, एक निगाह डाली कौन किधर बैठा है, जिधर देखा भाई बैठा है या जिससे नाराजगी है वो बैठा है, कतरा के दूसरी सिमत में निकल गए। तुम जाके मस्जिद में बैठ के करो कितने सजदे पे सजदा करोगे, फिर उसके बाद सफों को झाड़ते हो, कहते हो इमाम साहब धूल निकल लगी है, इसमें मिट्टी रह गई है, कैसी झाड़ू लगी थी गर्द साफ नहीं हुई है। फरिश्ते पूछते होंगे नादान कहाँ खोया हुआ है, ये तो वो गर्द है जो लोटे 2 लोटे से धुल जाएगी, ये वो मिट्टी है कि जो एक लोटा पानी डाल करके साफ हो जाएगी। लेकिन तेरे दिल के अंदर जो गर्द लगी है, जो बुग़्ज़ व अदावत की मिट्टी है, इसको कब साफ करेगा? इसकी फिक्र छोड़, इसको साफ कर ले, इसलिए कि अगर ये साफ हो जाता है तो खुदा की कसम फिर इसमें ऐब नहीं आते हैं, इसमें मदीने वाले की मोहब्बत के तसव्वुर आया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मेरे भाई क्या बात है। दिल साफ करो, करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह करेंगे दिल साफ इंशाल्लाह, सारे वादा करें इंशाल्लाह। माफ करेंगे, माफ करेंगे। क्यों नहीं कर रहे कुछ लोग? पूरी दाल काली है क्या? ऐसी दाल काली की है नाजिर रजा भाई ने कि दाल में काला ही कहने हिम्मत नहीं हो रही। समझ रहे हैं? माफी कर, एक दूसरे को माफ करेंगे इंशाल्लाह। माफ करें, दिल बड़ा करें। ताकतवर वो नहीं होता जो कलाई पकड़ के बदला ले ले, ताकतवर वो होता है जो सीने से लगा के माफ कर देता है। वो सबसे बड़ा ताकतवर है जो सीने से लगा के माफ कर दे। रब ने तुझे ताकतवर बनाया है ना, तो फिर सीने से लगा के माफ करो, माफ करो सीने से लगा के, छोटा हो या बड़ा हो माफ कर दो। कुछ लोग इसलिए भी माफी नहीं मांगते, यार माफी मांगूंगा जलील हो जाऊंगा, लोग जलील करेंगे। नहीं, किसी की फिक्र न करना, किसी की फिक्र न करना। अगर कोई ये कहे तुझे गैरत नहीं आई माफी मांगते हुए, उसने कहा मैं तेरी गैरत को देखूं या मदीने वाले मोहम्मद की सूरत को देखूं? मैं तो हुजूर के लिए तुझसे माफी मांगने आया और मैं तुझे माफ करने आया। ये कह के अपनी माफी कर लो। फरमाया गया जो पहले माफ कर देता अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा देता है। जी करेंगे इंशाल्लाह माफ एक दूसरे को, सारे बोले इंशाल्लाह करेंगे माफ इंशाल्लाह।
अच्छा, जो दामाद मांग के जहेज ले आए हैं वो ससुर दामादों को माफ करेंगे? क्या बात इस पे कतई नहीं बोल। जी उठवाओगे इन्हें, पिटवाओगे? जी। मांगा हुआ जहेज जहन्नम में ले जाने वाला ईंधन है। ईंधन है, सच है ये, सच। ये सीधी सी बात है। वाह, बहुत अच्छा हजरत। माफ कर दोगे तो ठीक, वरना दामाद भी कूटेगा जी, और दामाद के बाराती भी कूटे जाएंगे जो फ्री के खा के गए। क्या बात है। ओ भाई, आपसे इतनी सी गुजारिश है, आपसे इतनी सी गुजारिश है, आप ज्यादातर तवज्जो अपनी तालीम पे जी। ये सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है ना, ये इल्म ना होने की वजह से। सच है ये, सच है ये। इल्म ना होने की वजह से। इल्म होना चाहिए। आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, कुछ तो अकल आएगी। जी हाँ। लेकिन अल्लाह माफ करे, अगर ज्यादा बड़ा इंजीनियर बन जाए तो फिर मौलवी को जो कुछ ना समझता। ससुरा से कह रहा मौलवियों का तो आपस का झगड़ा, हम तो बस अल्लाह रसूल को ही जाने। और जब चला गया ना किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में साइंस का स्टूडेंट बन के, फिर कह रहा मैं तो खुदा को ही नहीं मानता। जी, दहरिया ही बन के निकल गया। फिर वो खुदा को ही नहीं मान रहा। अब्बा कह रहा अल्लाह कलमंता क्या हो गया, गया था तो नमाज पढ़ लिया था, अब खुदा को ही ना मानता। फिर आके कहते मौलवी साहब मेरे बेटे को समझाओ, कुछ दलीलें दो ना, उसे कुछ दलीलें दो ना, मेरा बेटा खुदा को नहीं मान रहा है, दीन को नहीं मान रहा है। वो कहता है ऐसी दुनिया चल रही है और ये चलती रहेगी, बीज से पौधा पैदा होता, फिर बीज बनता, फिर पौधा होता है। का वो कहता है ये कोई सिस्टम नहीं है, ये एक निजाम है जो चलता चला जा रहा है। मैं कहता हूँ ये गलती मौलवी की नहीं है, यहाँ मौलवी ने बेड़ा गर्क नहीं किया है, यहाँ माँ बाप ने बेड़ा गर्क किया है। जब तुम अपने बच्चों को 18 घंटे इंग्लिश मीडियम स्कूल की तालीम दे रहे थे, उस वक्त काश तुमने 1 घंटा दीन की तालीम दी होती, मुस्तफा की शरीयत सिखाई होती, आधा घंटे के लिए मौलवी के पास बैठाया होता, तो तेरा बेटा दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में चला जाता, कोई भी तालीम हासिल करता। अगर हुजूर के बारे में बात आती तो वो जमाने से कह देता तू मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जगह चीज है क्या लो हो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दे ही नहीं रहे, और अगर वक्त देते भी तो सबसे सस्ता मौलवी ढूंढते। जी हाँ, सबसे सस्ता 50 रुपए महीने की फीस जी, और यस्सरनल कुरान पढ़ाओ। अच्छा एक बात बताओ, मकान का दारो मदार दीवारों पे होता है कि बुनियाद पे होता है? बुनियाद पर बोलिए आप भाई। बोले बुनियाद पे होता है कि नहीं? बुनियाद जैसी होगी इमारत, वैसी जोर से इमारत, जोर से बोलो इमारत वैसी होगी। तुमने बच्चा उठाया, दे दिया 50 रुपए वाले हाफिज जी के हवाले, 50 रुपए वाला पढ़ा रहा ए बेले फेले में शेरे फे हैं, और ये हो गया 28 साल का, फिर नाम ऐसे ये बुढ़ापे तक भी नहीं पढ़ पाया, क्योंकि तुमने बुनियाद जो है ना वो 50 रुपए वाली रखवाई थी। जी, बहुत अच्छी बात। 50 रुपए वाली। हम कायदा पढ़ाने के लिए सबसे आसान हाफिज जी ढूंढते जो रोटी भी ना खाए, हवा खाए। हमारे लल्ला को पढ़ा दे कायदा, लल्ला कायदा पढ़ गया तो कह रहे मदरसे भेज दो, फिर वो सीधा हो रहा हो जाएगा जी, सच है। फिर वो सीधा नहीं होता है। भाई बच्चों की जिंदगी का फैसला आप इतने सस्ते में क्यों करते हैं? वाह, क्या बात। आप काबिल आलिम रखो बच्चों को पढ़ाने के लिए, काबिल रखो। आप तारीख पढ़ें अपने बुजुर्गों की, छोटे मोटे से वो शुरू नहीं कराया करते थे जी। हाँ, छोटे छोटे मौलवियों से बच्चों की तालीम का आगाज नहीं होता था। किसी को गौ से पाक की गोद में डाला जाता था, वाह, सुभान। किसी को निजामुद्दीन औलिया की गोद में डाला जाता था, किसी को जाकर के बाबा फरीद की गोद में डाल दिया जाता था। बुनियाद ऐसी होती थी, तब लोग साबिर पाक बन के निकला करते थे। सुभान अल्लाह। तो बुनियादें मजबूत करें। हमने बुनियाद कमजोर की अपने बच्चों की, तो इब्तदा पढ़ाने के लिए भी मजबूत मौलवी होना चाहिए। कैसा रखेंगे? कैसा? इंजीनियर बनेगा तो खाली दुनिया का फायदा होगा, बेटा आलिम बनेगा दुनिया और आखिरत दोनों का फायदा होगा। इसलिए बेटे को दीन भी सिखाएं, शरीयत सिखाएं, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, अक्सर मैंने उलमा को अपने माँ बाप की कदर करते देखा। जी, सच है, बेशक। दीन से जुड़े लोगों को मैंने माँ बाप की इज्जत करते देखा, दीन से जुड़े लोगों को मैंने बीवी के हुकूक अदा करते देखा, दीन से जुड़े लोगों को मैंने मुआशरे के साथ अच्छे रवैये के साथ रहते हुए देखा।
आप अंदाजा लगाइए, आप अंदाजा लगाइए। बड़ी सीधी सी बात, बहुत सीधी सी बात है। इमाम साहब के पास आप जाते हैं, फातिहा पढ़ दियो, 5 मिनट के लिए इमाम लेट हो जाए, कितनी सुना के रुकते हो, कितनी सुना के रुकते हो? कहां रह गए थे नौकर है तुम्हारे, इतनी देर से इंतजार करवा रहे हो? बच्चे रो रहे हैं तुम्हें फातिहा आने में, कहां तुम्हारे पैरों में मेहंदी लगी थी, क्या क्या नहीं बोल देते हो। लेकिन कभी आलिम ने तुम्हें बद्दुआ दी नहीं, कभी तुम्हें गाली दी, कभी टोका तुम्हें, कभी जलील किया तुम्हें? कुछ नहीं ना। ये इल्म की बरकत है। और तुम एक कसाई के पास गोश्त लेने चले जाओ, क्या बात है, वो तुम्हें एक एक्स्ट्रा फालतू बेकार की हड्डी चढ़ा दे और तुम निकाल के दिखा देना उसमें से, चढ़ा के ही देगा, निकाल के दिखा देना एक हड्डी। क्या कर लेना तो ले वरना निकाल। फ्री लेने गए थे जी, बोलो, फ्री लेने गए थे, पैसे दिए थे ना, फिर भी इतना न करा। डॉक्टर के पास चले जाओ और अगर को जल्दी देख ले, कहे चल इसका पर्चा वापस कर, निकल यहां से। फ्री दिखा रहे थे नहीं, पैसे से। पहले 500 रुपए फीस ली उसने, तब भी पर्चा फेंक देता है। पता ये चला ये तालीमें जिस्मों को ठीक कर सकती है, हाथों को ठीक कर सकती है, आंखों को ठीक कर सकती है, दुनिया तबाह करने वाला बारूद दे सकती है, जमीन को फाड़ने वाला बम दे सकती है, मुआशरे को तबाह करने वाली ये तुमको हिस्ट्री दे सकती है। लेकिन जो मुआशरे को सजा के जमाने में रखती है उसी तालीम को तालीम इस्लाम कहा जाता है। इसलिए अपने बच्चों को दीन की तालीम पढ़ाएंगे बच्चों को इंशाल्लाह। कैसे हाफिज जी के पास? अच्छे वालों के पास, अच्छे वालों के पास, महंगे वालों के पास, महंगे वालों के पास। पढ़े मेरे बच्चों, पढ़े, पढ़े मेरे भाई। शर्म आती है, निकाह होता है, निकाह कल में पढ़वाए जाते हैं ना, तो एक एक्स्ट्रा उसके साथ कलमा पढ़ने आता दूल्हा के साथ। हाँ जी, हाँ। उससे कहो तू चला जा भाई, तो कहता हूँ मैं यहीं बैठूंगा। उसे पता है कि इमाम के, उसे पता है दूल्हा गधा है, गधा है, हमें इसके सांट मार के आगे बढ़ाना है जी दूल्हा से पहले करबट वाला पढ़ लिया जी। मौलाना कह रहे कहो ला इलाहा, तो करबट वाला कह रहा ला इलाहा। भाई निकाह तेरा है कि इसका है? ये बेगैरती हमारी कौम की, हमें कलमे तक नहीं आती, हमें कलमे तक नहीं आती। हाँ, अभी अगर खड़ा कर दिया जाए ना, सुबह कितने लोग कहेंगे हो भाई कैसा जलसा कराया था, बड़ी कड़वी कड़वी बातें मौलवी कर रहे थे, हमारे हुजूर ने इतनी कड़वी बातें नहीं की। ओ भाई जरूरत पड़े तो थप्पड़ मारने का भी शरीयत में हुक्म दिया गया है, खाली मीठी बोली को न समझ लेना। याद रखो मेरी बात को। तुम ये कह देते हो कि मौलवी ऐसी बातें करके गया, अगर अभी खड़ा कर लिया जाए तो अक्सर लोगों को 70% लोग युही व युमीत नहीं कह सकते हैं। ये हमारी कौम के हालात हैं। और जब निकाह की बारी आती है, मस्जिद में खड़े किए जाते हैं, कहते इमाम साहब 2 रकात की नियत बता दो। तू कैसा मुसलमान है यार, तुझ पे 5 वक्त की फर्ज है, तुझे 2 रकात की नियत नहीं आती है। इमाम नियत बताता है, फिर रुकू सजदे भी वही बताता है। क्या करोगे ऐसी इबादत का? ओ भाई कुछ दीन सीखो, जब मुसल्ले पे खड़े हो तो पता लग जाए ये कोई कबार नहीं खड़ा है, बल्कि मोहम्मद के दीन का सच्चा सिपाही खड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान। ऐसे हालात बना लो नौजवानों। आती है ना सबको दुआए कुनूत, खड़ा करूं? नहीं करूंगा, टेंशन ना ले, खड़ा नहीं करूंगा मेरे भाई, ये कमजोरी है। लेकिन याद कर, टोपी लगा करके चौराहे पे खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें कर लेना बहुत आसान है। कभी अपने आप से पूछना तुझे कितना दीन आता है, तुझे कितना इस्लाम आता है। मेरे भाइयों, सबसे ज्यादा जरूरी है हमें अपने दीन की तरफ रागिब होना। डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन मजा ही कुछ और आएगा। बंदा IAS बाद में हो, हुजूर का गुलाम पहले होना चाहिए। हुजूर का गुलाम बंदा पहले होना चाहिए। IPS बाद में बने, गुलाम मुस्तफ़ा पहले हो। डॉक्टर बाद में बने, गुलाम मुस्तफ़ा पहले हो। हाँ, मैंने कई बार ये कड़वी बातें कही हैं, तो लोगों ने कहा, डॉक्टरों ने बातें की, भाई तुम हमारे कौम को टारगेट करते हो। मैंने कहा भाई तुम्हारी कौम से मुझे क्या लेना देना, मैं तो उन कमीनों को टारगेट करता हूँ जो लाशों के भी सौदे किया करते हैं, जो लाशों के भी सौदे किया करते हैं। मैं तो उनकी बात करता हूँ। तुम्हें क्यों बुरा लग गया? तुम्हें क्यों बुरा लगा? खुदा की कसम, इस्लाम हमारा ऐसा मजहब है, जब बंदे इसमें दाखिल हो जाते हैं ना, तो नरमी ऑटोमेटिकली उनके दिल के अंदर पैदा हो जाती है। बेशक, बेशक। नरमी इस्लाम की खासियत है। जब आ गई ना तो फिर बंदे के अंदर तबीयत में नरमी आ जाती है।
नरमी आ जाती है। बदलें अपने आप को, बदलें। कोशिश ये करें एक दूसरे को माफ़ करें, एक दूसरे का हक अदा करें। और ये तभी होगा जब हम दीन सीखेंगे, अपने हुजूर के तरीके को सीखेंगे। आज भाई भाई की सुनने तैयार नहीं है। कह रहा जी और मैं उसे मुंह लगा रहा हूँ, वो तो आधा पागल है, बैठ जाता तो मुंह थोड़ी बंद होता उसका। फरमाया गया तुम किसी की तसल्ली के लिए उसकी 2 बातें सुन लिया करो, अल्लाह तुम्हारी बिना सुने ही मगफिरत फरमा देगा। वाह, बिना सुने बख्श दिए जाओगे। यार कम से कम बातें सुन लिया करो, वक्त दिया करो। किसी का दर्द नहीं बांट सकते हो तो कम से कम दर्द भरी बातें सुन लिया करो। ये मुआशरा है हमारा। आज अगर सगा भाई हॉस्पिटल चला जाए तो दूसरा फोन बंद कर लेता, कहीं पैसे उधार ना मांग ले। ये मुआशरा है हमारा। इसे दीन समझते हो तुम? और जन्नत भी उतनी सस्ती कर दी। शराब पीने वाला, ब्याज का पैसा लेने वाला खड़े होकर 500 के नोट दे दे तो मिंबर पे बैठ के बंदा कह देता जिसे जन्नती देखना हो ये देख ले। जी जी जी, क्या बात। भाई थोड़ा ख्याल करो, तुम भी जरा सोचो। हुकूक की पामाली ना करो, फोन बंद ना करो, अपनों के काम आया करो, काम आया करो। तुम्हें पता लगे ना मरीज है फला जगह, आज तो जाता ना दावत खाने तो पिछली जेब में रखता लिफाफा वो देने वाला जो होता। न्योता बोलते क्या बोलते? न्योते बोलते हैं। हाँ न्योते बोलते हैं। अरे न्योता चलता भैया? हाँ चलता है यार। आप भी तो हमारी बरादरी में बैठे हो ना, यहाँ पंडाल के बाहर है, तो नाराज ना हो। असल में कुर्सी आपकी थोड़ी सी दूर है। जी हाँ। लेकिन मसला कोई नहीं है। न्योता चलता है कि नहीं? चलता है ना? देते हो तो बोल दो चलता है। हाँ तो लेते तो होंगे ना। बात सुने मेरी, बहुत गौर से मैं कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने बहुत गौर किया इसमें मारूफ भाई। ये नौता आदमी ये सोच के देता मुझे इससे वापस लेना है 100%। मुझे इससे वापस लेना तभी लिखवा के जाता है। जी जी। अच्छा उसने आपसे मांगा तो है नहीं, जी सच है। आपने जाके उसे 2000 रुपए देके 2000 का कर्जमंद बना दिया। अल्लाह ना करे कापी खू गई या बंदा मर गया तो 2000 उस पे कर्जा रहा कि नहीं? अच्छा है। पूछा गया कयामत में अगर किसी पे 1 रुपया किसी का हो क्या बात। तो 1 रुपए के बदले में, बल्कि फरमाया गया 1 पैसे के बदले में बहुत अच्छा। 500 मकबूल नमाजें ली जाएंगी। 500 मकबूल नमाजें जो मकबूल है पढ़ी हुई नमाजें, अल्लाह मकबूल वो ली जाएंगी। वो नमाजें नहीं जिसमें सजदे में जाके इमाम के पैर चेक कर रहा था, वो वाली जो खुशू खुजू के साथ पढ़ी गई। क्या बात है। वाह वाह। 1 रुपए में 100 पैसे। 2000 का बंदा कर्ज वाला होकर मर गया, कौन अदा करेगा उसका कर्ज? बोले बहुत अच्छा। या कर्ज देने वाला मर गया, उसका कर्जा कौन लौटाता है? मुझे बताओ कितने मोहतात लोग हैं, कितने मोहतात लोग? ख्याल करें कि पैसे का हिसाब होना कयामत में। तो पहली बात तो ये जबरदस्ती का कर्जा। दूसरी बात जरूरत नहीं है फिर दे के जा रहे हो, लिखवा रहे हो, लिख देना। बंदा कुछ तो कह रहा है 2.5 लाख आए भाई नोते में हमारे, देने भी हैं 2.5 लाख के आप कर्जदार हो चुके हैं, मुबारक हो। जी सच है। ये जो चौक में बैठ के कह रहे हो 2.5 लाख नोते में आए, मुबारक हो, आप कर्जे में डूब गए हो 2.5 लाख के। सच है। और कितने ऐसे भी होते मारूफ भाई लिखे नहीं जाते, जी हाँ। कुछ बगैर लिखे ही दे जाते हैं। जी। कुछ के 5000 में 1 जीरो ही कम रह जाता है, कुछ में झगड़ा चलता रहता है। किसने कहा था तुमसे पैसे देने को यार? सगा भाई अस्पताल में पड़ा, तुमने फोन बंद कर लिया, कहीं वो एक खुराक दवा का पैसा ना मांग ले। उसकी बेटी आईसीयू में पड़ी है, तुम्हें ये लगा के पैसा देना पड़ेगा, तुम जूते पहन के बाहर निकल जाते हो, कहीं उसकी बेटी का इलाज का पैसा ना देने पड़ जाए। ओ भाई इसे दीन नहीं कहते हैं, ना दे जाके 4-5 हजार का नोटा। खुदा ने तुझे तौफीक दी है, 500 रुपए डाल, हॉस्पिटल चला जा। आज भी कितने गरीब 2-2 रुपए की दवा के लिए तरसते हैं, 5 रुपए के इंजेक्शन के लिए तरस रहे हैं। ये दुनियादार डॉक्टर किसी के साथ सिला रहमी नहीं करते हैं। जाओ और जाके ऐलान करो हम हुजूर के गुलाम हैं, जिस पे कर्जा होगा डॉक्टर का उसका उतारने के लिए हुजूर के गुलाम आ गए। वाह 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 सुभान अल्लाह। ये जाके ऐलान करो, तब तो लगे कि हम मुसलमान। लेकिन पहले बंद कर दे फोन, और घर में भी हो तो उठवा के कहते लल्ला कहते अब्बा घर में नहीं है। जी।
और रंगे हाथों अगर घर में पकड़ जाए तो कहता यार 1 घंटा पहले आ जाते तो पक्का दे देता तुम्हें, अभी कलवा लेके चला गया। झूठ, ये कंडीशन हमारी है। तुम एक दूसरे के काम नहीं आ सकते, तुम एक दूसरे की जरूरत बनाए गए हो, मजाक बनाने के लिए नहीं, एक दूसरे का हाथ बटाने के लिए। बेशक एक दूसरे का हाथ बटाने के लिए। बड़ी मशहूर बात है, हुजूर की बारगाह में एक खातून आई, जी, हाँ जब आई गर्मी का मौसम था, उसने हुजूर को इशारा किया, हुजूर उठे और चले गए। सहाबा कहते हमें हैरत हो रही थी, इतनी गर्मी थी, हुजूर उससे बातें कर रहे थे, वो काफी देर तक बात करते रहे। जब पलट के आए सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह, इसे कोई मुंह नहीं लगाता है, आपने इतना कीमती वक्त इसको दिया अपना। हुजूर फरमाने लगे सहाबा जिसे कोई मुंह नहीं लगाता, क्या उसे मैं भी मुंह ना लगाऊं? क्या उसे मैं भी मुंह नहीं लगाऊं? आका क्या फरमाना चाहते हैं? फरमाया जिसको कोई नहीं होता उसका अब्दुल्ला का लख्ते जिगर बन के आया है। एक दूसरे का सहारा बनिए आप, फिर देखे जीने में कितना मजा आता है, फिर देखे जीने में कितना मजा आता है। हमारी कौम क्या समझेगी जीने का मजा? दावत एक की होती है, 3-3 मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रहे हैं। वो तो बस की बात ना होती हाफिज जी, वरना डंडे बांध रहे मोटरसाइकिल में ये लोग। कह रहा तू भी बैठ जा, वलीमा है, तू भी बैठ जा, बारात आ रही है, कोरमा चल लिया, खड़ा कोरमा, खड़ा कोरमा, ऐसे मुंह धोए बगैर चढ़ गए। वो भाई फरमाया गया जिसे अपनी इज्जत प्यारी हो वो बिन बुलाए किसी के दस्तरखान पे ना जाए। जी क्या बात है, वाह वाह। और ये बैठा हर से 3 लेके पहुंच गया। भाई शर्म कर यार, किसी की इज्जत का सवाल है, किसी की जिंदगी भर की कमाई लगी है उस खाने में। आदमी 100 लोगों के खाने का दावत करता है ना, तो 110 लोगों का, 150 लोगों का बनवा लेता है, 150 लोगों का बनवाता है। तो लोग ये सोचते हैं कि यार जर्रा है, आज तो बेहिसाब है, जितना खाओ, जितना चाहो फेंको, जितना चाहो निगल लो, सब चलती है। अपने घर जब फेंक बैठता है ना तो छीछड़ा भी नहीं फेंकने देता बीवी को, गोश्त सामने बैठ कर धुलवाता है कि ये हड्डी मत फेंक देना, ये भी काम की है। वो छुटा के गंदगी अगर गोश्त से फेंके ना छीछड़ा, कहता है अच्छा ये चिकनाई है तो इसे छिछड़ा बता रही है, पता इसका रेट 260 रुपए किलो है। वहां बैठ के उससे छिछड़ा भी पकवा लेता है। लेकिन बेटी वाले के घर के आगे हुए के आए हुए डोंगे यूं फेंक दिए जाते हैं जैसे कि इसमें कोई लागत नहीं लगी है। तुझे पता है इसमें गरीब का खून पसीना लगा है, इसमें गरीब की जिंदगी भर की कमाई लगी है। ओ भाई उतना निकाला करो जितना खाया करो, कहीं ऐसा ना हो तेरी फेंकी हुई एक बोटी की वजह से किसी गरीब की इज्जत ना चली जाए। अगर ऐसा हो गया कयामत में इज्जत ढूंढते रहोगे, इज्जत नहीं मिलेगी। ओ भाई अगर पता चला है कि बेटी की दावत है, आधा खाना घर खा के जा, आधा बेटी वाली के घर जाके खा, खुदा की कसम अगर तेरी एक रोटी की वजह से गरीब की इज्जत बचाएगी, अल्लाह कयामत में रहमत की चादर से तेरी इज्जत बचा डालेगा। क्या बात है यार, वाह वाह वाह, ये दिलों के अल्लाह अंदर सुभान अल्लाह, तब हमारा मुआशरा बेहतर होगा। अगर दिल बेहतर नहीं तो कुछ बेहतर नहीं। कुछ बेहतर नहीं, सच है ये। जितनी चाहो तस्बीह ले लो, जितने चाहे मुसल्ले ले लो, जितने चाहो लोटे ले लो, दिल अच्छा करो जी, दिल अच्छा करो, इबादत करके निकलो तो किसी को जलील ना करो। हाथ उठा के कहो मालिक पूरी उम्मत को मस्जिद में आने की तौफीक दे। ये दुआएं मांगा करो, करेंगे ना इंशाल्लाह ऐसे ही। हाँ एक एक बंदे को कोशिश करनी है कि हमें दीन को अपनी मजबूती से पकड़े रखना है। आज जो आग लगी है ना, बेटियां मुर्तद हो रही हैं, बेटियां मुर्तद हो रही हैं। मुझे तो गैरत आती है कि सबसे ज्यादा होने वाले केसेस हमारे शहर बरेली के। जी 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 सच है। अरे गैरत आती है, सबसे ज्यादा केस जो इस तरह के बहुत ज्यादा, बहुत दुख ये अमल में आए हैं ना, सबसे ज्यादा बरेली के। आए दिन, अभी 2 दिन हुए, 2 दिन भी गालिबन नहीं हुए, परसों की बात है या कल की बात, एक लड़की ने फिर किसी गैर मुस्लिम से शादी की है। क्या कंडीशन है हमारी? कोई कह रहा है नहीं ना मौलवी बना दो, कोई कह रहा है इन्हें मुल्लानिये बना लो, कोई कह रहा है ना आलिमा बना लो। मैं कह रहा हूं ये रास्ते बंद, ऐसे बंद नहीं होगा ये रास्ता। सिर्फ एक रास्ता है इस बीमारी को रोकने का, अपनी बेटी और बेटों के दिलों में इश्क रसूल का चिराग जला दो। बेशक सिर्फ यही चिराग बचा सकता है आपकी बेटी को बर्बाद होने से, वरना बेटियां नहीं बचेंगी। इसलिए खुदारा आपसे इतनी सी गुजारिश है, हम जानते हैं ये जितनी भी मुर्तद हो रही हैं ये फर्स्ट क्लास के मुसलमान है ही नहीं जी, है ही नहीं। सच है ये वो मुसलमान है कि जो सिर्फ नाम के मुसलमान है।
जिनके माँ बाप मुझे मारूफ भाई ने बताया कई ऐसी जगहों पे जाना होता है कि पूछो तो लोगों को कलमा याद नहीं होता जी। और गोश्त की थैली हाथ में लटकाए घूम रहा है, 1.5 किलो खा जाता, पक्का मुसलमान है ना। कमरुल हसन नाम है। हाँ, कमरुल हसन, अब्दुल हसन, अब्दुल रहमान, ऐसे ऐसे नाम रखे हैं, कलमे का पहला जुमला याद नहीं। ये कंडीशन हमारी कौम की है। मैंने खुद आपकी वीडियो में सुना, आप किसी से कलमे का मतलब पूछ रहे थे, पहला वो मतलब नहीं बता रहा था पहले कलमे का। मुसलमान है ये। डॉक्टर इकबाल की वो बात सच्ची हो गई, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। किधर जाएगी हमारी कौम? इसलिए दीन सीखे, दीन सीखे। और कोई मुश्किल बात नहीं है। जो लड़का 50 गाने याद कर सकता है वो 10 दिन में कुरान की 10 सूरतें आसानी से याद कर सकता है। जी। कर लेगा कि नहीं? इंशाल्लाह कर लेगा ना। रोज के आदी बनो। रोज सुबह को फजर के बाद अगर तुम्हें कुरान नहीं आता, अपने मोबाइल में कुरान सुना करो। बहुत अच्छा, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। सोते टाइम लोग कह रहे हजरत जी कुछ भूत चढ़ गया, क्या बात है कि बहुत सॉरी नींद नहीं आ रही। जिस करवट लेटू नींद नहीं आती, अल्लाह का करम है, एसी भी डबल है। क्या टन की आवे? बड़ी वाली 1.5 टन। कह रहे 1.5 टन की एसी है, बड़ी वाली एसी। कह रहा फिर भी नींद नहीं आती। मैंने कहा नादान, नींद आए कहां से? ये बाहर की हवा की वजह से सुकून नहीं मिलता है, अंदर की जो हवा होती है ना दिल की, सुकून वो देती है। जब अंदर का पंखा खराब है तो बाहर की हवा से कुछ नहीं हो सकता। नींद ना आती हो, वुजू कर, बिस्तर पे लेट, कुरान पढ़ या सुन, 5 मिनट नहीं लगेंगे, तुझे राहत की नींद आ जाएगी, राहत की नींद आ जाएगी। इसलिए कि ये नींद, ये सुकून ना पैसों से खरीदा जा सकता है, ना दौलत से खरीदा जा सकता है, ना एसी के जरिए मिल सकता है, ना बेहतरीन गद्दों के जरिए मिल सकता है। नींद जो मिला करती है रब के करम से मिला करती है। इसीलिए हम कहा करते हैं फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि नींद रब के करम से। अच्छा, बहुत अच्छा हजरत। वाह वाह वाह। नाजिर भाई हमारा शेर पढ़ते। वाह, दावत तो बड़ी चीज है, हम जैसे कलंदर हर एक के पैसे की दवा भी नहीं खाते। क्या बात है, तवज्जो है ना आप लोगों की? तो भाई कोशिश ये करें, नींद नहीं आती हो तो कुरान सुना करो, उठो तो कुरान सुनो। इंशाअल्लाह अगर 10 सूरतें रोज सुनोगे तो 10 दिन में याद हो जाएंगे। सबसे आसान तरीका याद करने का, सबसे आसान तरीका याद करने का, आप पढ़िए और आगे बढ़िए। अब दौर खत्म हो गया, अब दौर खत्म हो गया अंगूठा छाप लोगों को। अब कहोगे यार अब भी फिंगर लगाने पड़ रहे हैं, वो फिंगर भी तालीम ही का नतीजा है जी, वो फिंगर भी तालीम का नतीजा है। आने वाले दौर में भीख भी अब पढ़े लिखे लोगों को मिलनी है जी। उस दिन देखा मैंने, कौन सा शहर था वो, जहन से निकल गया, QR कोड लिए घूम रहा था फकीर। QR कोड, बार कोड जिसे बोलते, एक ने का टूटे नहीं बोला इसमें डाल दे। ये कंडीशन फकीरों की हो गई हो, फिर हम किधर हैं? आगे बढ़िए, तालीम हासिल कीजिए। टूटे भी नहीं इसमें डाल दे। हाँ क्या बात है। ओ भाई, सब कुछ होना है लेकिन पढ़िए, पढ़िए। मेरे महबूब ने ना जब मक्का शरीफ में कदम रखा, क्या बात, कौन सा सितम नहीं था, जिना, चोरी, झूठ, दगा, क्या यार, बेटियां कत्ल करने वाला जैसा मामला जोरों पे था। औरत पैर की जूती समझी जाती थी, माएं बाजार में बिकती थी। मैं इसलिए बहनों से कहता हूं, कभी दुपट्टा उतरने लगे ना सर से, ख्याल आए मैं भी शादी में मेकअप करके जाऊं, एक बार आमीना के लाल का एहसान याद कर लेना, एक बार याद कर लेना आमीना के लाल का एहसान। कभी ख्याल आए ना मैं भी गले में डाल के दुपट्टा टहलूं, कभी नबी की नवासी ज़ैनब की कुर्बानियां याद करना, तब तुझे पता चलेगा कि ये दीन कैसे पहुंचा है। वरना ऐसे नोच नोच के खाल उतारी जाएगी कि कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। सच्ची बात है, नहीं बचाएगा कोई आकर के तुम्हें, इसलिए कि जो बचाने आते उनसे तुमने बिगाड़ रखी है, बिगाड़ रखी है हमने उनसे, उनसे बना के रखो।
आला हज़रत ने क्या कहा था? आला हज़रत ने फरमाया था बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। साई लो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा अगर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। वाह 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 हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। रिश्ते हुजूर से मजबूत करो, वाह 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 सुभान बचना नहीं है। ये दुपट्टे उतरने लगे तो बेटियां दुपट्टे संभालो। जी। हुजूर जिस वक्त आए बेटी हमारी जा रही थी, हाँ, जब इतने 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 इतना दौर बिगड़ा हुआ देखा महबूब ने, और हालात इतने, वक्त कम, 63 साल जिंदगी में पूरे मुआशरे को संवारना था, पूरी दुनिया में इस्लाम को आम करना था। महबूब अलैहिस्सलाम गार में गए। मेरे परवरदिगार इतनी बीमारियां गए, सर का दर्द अलग होता है, पेट का दर्द अलग होता है, टांग का दर्द अलग होता है, रीढ़ का डॉक्टर अलग होता है, आंख का डॉक्टर अलग होता है, दिमाग का डॉक्टर अलग होता है। इलाज अलग अलग तरीके से होते हैं, अलग अलग वक्तों में इलाज हुआ करता है। महबूब अलैहिस्सलाम ने एक ही बंदे के अंदर इतनी बीमारियां देखी हैं कि उसका दिल भी खराब है, गुर्दा भी खराब है, दिमाग भी खराब है, आंखें भी खराब है, पूरा जिस्म सड़ गया है बदमालियों की बुनियाद पर। तब मेरे नबी ने कहा था मालिक कोई एक ऐसी सीरप या एक खुराक ऐसी दे दे जो पूरे बंदे का इलाज हो जाए। रब ने एक खुराक दी, फरमाया इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। ए महबूब जाओ, यह तालीम लेकर के चले जाओ, इस तालीम को आम कर दो। जहां जहां तालीम जाएगी वहां वहां बीमारियों का खात्मा होता चला जाएगा। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। जिसके पैगंबर को ये सबक पहला दिया गया उम्मत को जाके दो, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, जिसको हुक्म दिया गया हो पढ़ने पढ़ाने का, उसकी उम्मत जाहिल है। सोचने वाली बात है, होगा कोई तुम्हें चंदा लेके सलाम करने वाला, होगा कोई तुम्हें चाय पी के पठान कहने वाला। मेरी नजर में वो सबसे बड़ा नामुराद बंदा है जिसके पीछे मरने के बाद कोई कुरान पढ़ने वाला ना हो। हाँ, उससे बड़ा बेमुराद बंदा नहीं जिसकी कब्र पे अपने कुरान पढ़ने वाले ना हो। क्या बात। मिजाज बना लिया, कह रहे आ जाओ नाजिर भाई, अकील भाई, जरा 5 बच्चे भेज दो, अब्बा मर गए, उनकी कब्र पे कुरान पढ़वाना। कसम खा के बताओ, बाप के लिए जितना दर्द बेटे के सीने में हो सकता है वो मेरे सीने में होगा किसी? नहीं 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 हो सकता है भाई, लेकिन पैसे वाले इतराए बैठे, 500 रुपए देंगे, 3 दिन अब्बा की कब्र पर जम के कुरान पढ़वाएंगे, जम के पढ़वाएंगे। हालात ये हैं। वो मेरे भाई हो किधर, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। दुनिया बड़ी बेवफा है, कोई नहीं रुकता कब्र पे नाजिर भाई, इतनी देर रुकते हैं जितनी देर दुआ होती है। उसके बाद किसी को भूख लगी होती है, किसी को गर्मी लगी होती है, किसी की दुकान खुली होती है, किसी का काम लगा रहता है, कोई कहता नहीं नहीं मेरे घर पे मेहमान बैठे, कोई तेरी कब्र पर रुकने के लिए नहीं आएगा। काश अपने बच्चों को कुरान पढ़ा लें ताकि दुनिया मिट्टी डाल के जाए, चेहरे फेर के जाए, और उसके बाद तेरे बच्चे कब्र पे बैठे और कहें अब्बा जो कुरान हिफ्ज कराया था, जो कुरान तूने सुनाया याद कराया था, आज तक पूरा सुनाने का मौका नहीं मिला। ये मेरे बाप आज तू कब्र में आ गया है, आज तेरे पास भी मौका है। कल तक तू भी कभी बच्चों के लिए कमाने निकलता था, कभी बहनों के लिए निकलता था, कभी बेटियों के लिए निकला करता था, कभी फुर्सत से तुझे लम्हे ना मिले, आज तुझे फुर्सत के लम्हे मिल गए हैं। अब्बा तू लेट के सुन, तेरा बेटा बैठ के सुनाएगा। मेरा दावा है कुरान बाद में मुकम्मल होगा। खुदा तेरे बाप की मगफिरत का परवाना पहले अता फरमा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बरेली से आवाज आती है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कुरान। नौजवानों पढ़ो, चेहरों पे दाढ़ियां रखो, मौत कभी भी आ सकती है, किसी भी वक्त आ सकती है, कहीं भी आ सकती है। जब ऐसा ना हो, चेहरे पे दाढ़ी ना हो, कब्र में पहुंचो, हुजूर देख के चेहरा फेर ले। सच बता, अगर हुजूर ने चेहरा फेर लिया ना तो फिर मुंह किधर करोगे, फिर किधर जाना है, कौन बख्शवाएगा? मैंने पहले ही कहा जो बख्शवाएंगे उनसे तो हम बिगाड़े बैठे हैं, उन्हें मनाने की कोशिश करो ना। चेहरे पे दाढ़ियां रखो, जवानी में दाढ़ी का नूर अलग होता है, इसकी सियाही चेहरे की सफेदी को उभार देती है। रखना चेहरे पे दाढ़ी, खुदा की कसम जब कफन में लिपट के चलेगा लोग पूछेंगे कौन जा रहा है, कोई कहेगा मुखिया का बेटा है, कोई कहेगा प्रधान का बेटा है, कोई कहेगा इंजीनियर का बेटा है, कोई कहेगा मास्टर का बेटा है, लेकिन तेरा कफन कहेगा
हमसे पूछ रहे हो ये किसका जनाजा जा रहा है, तो सुनो लेकिन मैं इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, सर ज़मीने मुडिया नसीर, हजरत लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। दाढ़ी रखेंगे इंशाल्लाह, दाढ़ी रखने की कोशिश करें और दाढ़ी वही रखेगा जिससे मदीने वाला राजी हो जाएगा। बेशक हाँ, चेहरा हुजूर जैसा बनाओ, चेहरा हुजूर जैसा। जाके कह रहा ऐसा कट निकालना, ऐसा एक के ऐसा कट देखा मैंने, मैं सोच रहा इसके टांके भरे हुए होंगे जो यहाँ बाल नहीं जमे। जब करीब से आया मैंने देखा ना गौर से, तो ऐसा कट लाया भाई, ये ना ये दुकानदार भी बड़े डिजाइन वाले, बिल्कुल सीधी लकीर काट दी ऐसे, और वो फिर ऐसे जेड बनकर दाढ़ी में गुजर दी लकीर। अल्लाह तो ऐसे कट निकाल ले, मर के इतने कट निकलेंगे कि कोई सीधा करने वाला नसीब नहीं हो। दाढ़ियों के साथ मजाक न करो, हाँ मजाक न करो। कोई खुदा की कसम मैं कहता हूँ गलत किया था और बहुत गलत किया था, जो खाके बनाए गए थे पूरी दुनिया चीखी थी कि हमारे हुजूर की तौहीन हुई है, और चीखना भी चाहिए था, इसलिए कि जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। हुजूर की जात सब कुछ है, ये बात अपनी जगह है, लेकिन बताओ खाके बने दुनिया चीखी, तुम रोज दाढ़ियां मुंडा के नाली में डालते हो, उस वक्त हुजूर की तौहीन नहीं लगती जी। ये बाल जो हुजूर की सुन्नत है, रोज नाली में बहते हैं गंदी नालियों में, तब हुजूर की तौहीन तुम्हें महसूस नहीं होती है इसमें। अल्लाह भाई मेरी नौजवान दाढ़ियां रखो, दाढ़ियां रखो, शीशे के आगे खड़े होकर के ये न देख मेरी महबूबा को कैसा लगेगा, ये देख मदीने वाले महबूब को मेरा चेहरा कैसा लगेगा। ये कोशिश कर मदीने वाले को मेरा चेहरा कैसा लगेगा, वो महबूब जिसके लिए कायनात बनी है उसको मेरा मुंह कैसा लगेगा। ये सोच के आईने के आगे खड़े होकर देख, फिर खुदा की कसम तेरा जी नहीं चाहेगा दाढ़ी मुंडाने को, फिर तू भी कहेगा या रसूल अल्लाह, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, तहन में ज़बात तुम्हारे लिए, बदन में जात तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, निभा के तले सना में खुले, रजा की ज़बात तुम्हारे। सुभान अल्लाह, सुभान। करेंगे इंशाल्लाह ये काम। सुभान अल्लाह। बातें कड़वी थी लेकिन खैरियत इसी में, खैरियत इसी में। इसलिए कि डॉक्टर इकबाल ने कहा था, डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि नहीं, डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे, हमारी कामयाबी, हमारी फलाह, हमारी बहबूद हुजूर की गुलामी में, हुजूर की गुलामी में। लल्ला एक बात बता दें आखिर में जी, बहुत एक बात याद रखना, लौट के जमाने को वही आना है जो तरीक़े मुस्तफ़ा है। जी वाह, जितना चाहो उतना उड़ लो, क्या बात है, जितने चाहो उतने घूम के आ जाओ, सारे फैशन फेल होने हैं, फिर वही फैशन आएगा जो निज़ाम मुस्तफ़ा है, वही आएगा। पहले लोगों ने दाढ़ियां मुंडाई, फिर कटवाई, अब फिर फैशन में बड़ी कर ली। मैं कहता हूं फर्क है, तूने फैशन के नाम पे दाढ़ी रखी, काश मदीने वाले के नाम पे रखी होती, फैशन का फैशन हो जाता, सुन्नत की सुन्नत हो जाती, है कि नहीं। तब फिर लोग कुर्ता पजामे की तरफ पलट रहे हैं, फैशन के नाम पे, हुजूर के नाम पे पलटो, हुजूर के नाम पे। तुम्हारा तरीका सबसे उम्दा तरीका है, तुम्हारा लिबास सबसे उम्दा लिबास है, तुम्हारा चेहरा सबसे खूबसूरत चेहरा है, तुम्हारी वज़ाक़त सबसे खूबसूरत वज़ाक़त है। तुम्हें चेहरे बिगाड़ने की क्या जरूरत है, तुम तो मोहम्मदी हो जाओ, कायनात तुम्हारी हो जाएगी, कायनात तुम्हारी हो जाएगी। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कोशिश ये करनी है, ये कोई कोशिश न करे कि मैं जाके इनके घर वालों को समझाऊं और ये आके मेरे घर वालों को समझाए, लाजिम है पहले हम अपने घर वालों को समझाएं। जी जी, पहले हम अपनों को समझाएं, जब सब अपनों को समझाने लगेंगे फिर मुआशरा बहुत जल्दी संवर जाएगा। जब अपनों से आप फ्री हो जाएं फिर बाहर निकलिए, फिर आप दूसरों को समझाइए। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे ना इंशाल्लाह। दाढ़ियां रखेंगे नौजवान, बहन बेटियों को पर्दे के लिए हुक्म देंगे कि नहीं इंशाल्लाह। बहन बेटियों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, मैं आपके इस मौजू पे गुफ्तगू ना कर सका, आखिर में इतना कह के जाऊंगा, आप कनीज़े फातिमा ज़हरा बनिए। किसी का सोना, किसी की दौलत, किसी की गाड़ी आपको वो इज्जत नहीं दे सकती जो मदीने वाले के हाथों ने तुम्हें इज्जत दे दी है।
बात खत्म हो जाती है यहीं आकर के। जो इज्जत हुजूर ने दे दी अब तुम्हें वो कोई नहीं दे सकता है। तुम्हें बस ये चंद 60-70 साल अपनी शराफत से और सब्र से गुजारने हैं। फटे कपड़ों में गुजार लो, एक जोड़ी कपड़े में जिंदगी गुजार लो और गुजर जाएगी 60 साल जिंदगी एक जोड़ी कपड़े में भी, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर मैं इतना कहना चाहता हूँ, किसी की दौलत के आगे, किसी के सोने के आगे ईमान का सौदा न करना। ईमान बचा के कब्र तक लेके आ, रहमत की चादर खातूने जन्नत लेके आ जाएंगी। मेरी बहन बेटी, तुझे पर्दे के साथ शराफत के साथ जीना है। तू बहन, तू भाई की इज्जत है, बाप की आबरू है, खानदान का वकार है, इलाके की शान है तू। ये मेरी बहन बेटी, इतने लोगों का सर शर्म से झुकने न देना। जब एक बेटी का कदम बहक जाता है पूरे माशरे का सरगंदा हो नीचा हो जाता है। मेरी बहन बेटियों, तुम्हें वो काम करना है जो दुनिया देख के फख्र से कहे ये किस गैरत वाले बाप की बेटी है। अगर बेटी की गैरत का ये आलम है तो फिर इसके बाप की गैरत का आलम क्या हो। और ये जरूरी है आप अपनी बेटी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप पे लाजिम है। आप जाकर ना सीधी बात क्या करते हैं, बीवी का कान पकड़ के कहते हैं, सुना मौलवी आया था पर्दा करिए, और लड़की को स्कर्ट ला के दे रहा, जींस टॉप ला के दे रहा, आधे कपड़े लड़की को ला के दे रहा, बीवी से कह रही आप पर्दा कर। जब तक सिर्फ बीवियों को संवारोगे किसी के घर की बहू अच्छी नहीं होगी। मैं कहता हूं सिर्फ बेटियों को संवारना शुरू कर दो, किसी के घर की बहू खराब नहीं हो सकती। आप बहुएं सवारी, बेटियां सवारिए, बहुएं सवर जाएं। आप बेटियों को कहिए ना कनीज़े फातिमा बन। खुदा की कसम अगर बेटी नेक होती तो बाप के लिए जन्नत का सबब बन जाएगी। इसलिए बेटियों को भी समझाएं, बेटों को भी समझाएं। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पूरी तकरीर का माहसल ये है कि हमें इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है, अल्लाह के तमाम अहकाम पे हमें अमल करने की कोशिश करनी है। दूसरी बात, किसी का दिल नहीं तोड़ना है। तीसरी बात, हमें अपने लोगों से नाराज़ नहीं होना है। नाराज़ी हो जाए तो एक दूसरे को माफ़ कर देना है। आखिरी बात, एक बात नाराज़ के बाद फिर अगली बात जो मैंने कही थी, मस्जिदों में जब जाया करें तो दिल और बदन दोनों साफ करके जाया करें। तीसरी बात मैंने एक बात और ये कही कि आप जो है दावत में जितनों की दावत हो उतने खाया करें। और एक बात ये कही कि जब आप खाना खाएं तो खाने को ज़ाया ना करें, एक एक दाने का ख्याल किया करें, इज्जत किया करें। आखिर में मैंने आपसे ये कहा, दाढ़ियाँ रख लीजिएगा। आप टोपियों के आदी हो जाओ, बहनें दुपट्टों की आदी हो जाएंगी। बस मौला करीम हमारी गुफ्तगू पे पहले हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी क्या कह रहे हैं? हमारा जनाजा पढ़ा जाना बाकी, शजरा पढ़ने की बड़ी मेहनत लगती है इसमें। माइक बहुत गला पकड़ रहा है। पढ़ दीजिए हज़रत।